यहाँ मुलाकात की, जिसमें आप बिज़नेस कम्युनिटी से मिल रहे हैं, उनकी बातें सुनी और सब आपकी तकरीर का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर ना करूँ, इसलिए कि जैसे बाकियों ने कहा कि बैठे इधर सब चेयरमैन साहब की तकरीर के लिए हैं कि वो क्या हमें बताते हैं। सूबा सिंध का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ बात हुई, हमारा दारुल खिलाफा कराची, ये सूबा पाकिस्तान की ग्रोथ इंजन है, ये पूरे पाकिस्तान को ये सूबा चलाता है। और यहाँ दोस्तों ने बात की, ना सिर्फ नासिर शाह साहब ने शुरू में कहा था, बाकी बिजनेस कम्युनिटी से भी लोगों ने कहा कि जो हक इस सूबे का है, इस सूबे के लोगों का है, वो हमें नहीं मिलता रहा है। ऑन दी कॉन्ट्ररी हुआ ये है कि हमारे ऊपर, और मैं बड़ा क्लियर कहूँगा, अभी हम यहाँ ज़्यादा कराची के लोग बैठे हैं, कराची के इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कराची के इश्यूज़ नए नहीं है, बल्कि ये डिटोरेट जैसे हुए हैं। जिस तरीके से इस शहर के एक अनप्लान्ड ग्रोथ को किया गया था, यहाँ पे बगैर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए इन्होंने ग्रोथ की इस शहर के लोगों के साथ। और ये जिक्र किसी और ने भी किया था, मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, वो ज़माना भी हमने देखा है और आप सब ने देखा है कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड भत्ता लिया जाता था, आपसे लिया जाता था, मुझसे, हम सब से लिया जाता था कि एक इतना ऑर्गेनाइज था कि वो भत्ता महीने की गाड़ियों से पर्चियाँ लिया करते थे। और अगर आपने ये जनवरी 2025 है, उसका मैंने भत्ता दे के पर्ची ले ली, तो आगे मुझे कोई रोकता था तो छोड़ देता था कि नहीं जी आपने इस महीने के पैसे दिए। ये वक्त इस शहर में था और यही हमने इनहेरिट किया था 2008 में, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी। ना सिर्फ यहाँ, पूरे सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, उसका हम सबको पता है। मुझे ये हर जगह कहता हूँ, हम सखर से अगर लाड़काना तक जाते थे तो कॉन्वॉय का इंतज़ार करना पड़ता था कि जी गाड़ियाँ इकट्ठी हों तो वो क्रॉस कराएं और हमें ले जाएं। मैं अपने गांव से सेवन से आता था कराची, तो हैदराबाद तक कॉन्वॉय के इंतज़ार करना पड़ता था कि जी 25-30 गाड़ियाँ जमा होंगी, पुलिस और फौज हमको एस्कॉर्ट करके ले जाती थी। हमारी मेमोरीज बहुत शॉर्ट हो जाती हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स का जिक्र हुआ। डेफिनेटली एक शहर जो 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का है, जहाँ पे शदीद मसाइल हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग रहते हैं आके, वहाँ पे इश्यूज होंगे। लेकिन हुकूमत सिंध हमेशा कोशिश करती रही है। 2008 के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को पहले बेहतर किया। हमने पहले कोशिश की कि एक रिकंसिलिएटरी फॉर्म में जाएं, सबको साथ मिलाएं, वो ना हो सका। एक यहाँ पे ऑपरेशन हुआ और आप सबको याद है 2013, 14, 15 तक जो हालात थे, और उसके बाद हालात बेहतर होना शुरू हुए, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे हलाकतें होती थी। अब वो मामला नहीं है। दहशत गर्दी बाय एंड लार्ज, अभी भी कहता हूँ, हमें वो अभी तक हमें ख़तरात हैं, जैसे पूरे मुल्क में इस वक्त जो हालात हुए हैं। और कराची बड़ा इजी टारगेट होता है सबके लिए, लेकिन अब वो हालात नहीं। यहाँ और किस्म का क्राइम है जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं। हमने लॉ एंड ऑर्डर जैसी कुछ बेहतर हुआ, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दी, और पिछले 4, 5, 6 सालों में, मैं इधर ये सारी लिस्ट मैंने भी मेयर साहब से कही, मैं भूल जाता हूँ, लिख के दो, लेकिन मैं ये पढ़ूंगा तो मुझे टाइम लगेगा। आप सब सिर्फ सरसरी जिक्र कर दूंगा कि कंट्रीब्यूशन क्या रही है, बाकी आपने खुद एक्नॉलेज किया और मुझे अच्छा लगा आज बातें आपकी सुन के, इसलिए कि हमें तो कई और खबरें आती हैं, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता चला, पता है बाजार
ख़ास तौर पे मैं रिसेंट आ जाता हूँ। अभी हमने जो फेज़ 1 का पहला पार्ट शाहराह भुट्टो का शुरू किया, आप सब उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये इधर तक नहीं है। इंशाल्लाह मार्च 23 की टारगेट है हमारी कि हम कायदाबाद तक इसको शुरू करेंगे और साल के आखिर से पहले हम इसको M9 तक, चेयरमैन साहब ने भी कहा था फेज़ 0 कहता हूँ, कि इसको पोर्ट तक ले जाना है। उसके लिए भी हमारा पूरा प्रोग्राम तैयार है। मैं जो 2-3 बातें हुई थी उनका सिर्फ सरसरी जिक्र कर दूंगा कि कंट्रीब्यूशन क्या रही है, बाकी आपने खुद एक्नॉलेज किया। मुझे अच्छा लगा आज बातें आपकी सुन के, इसलिए कि हमें तो कई और खबरें आती हैं, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि आप लोग मजाक बहुत करते हैं और वो मजाक दूसरे लोग सीरियस ले लेते हैं और उसके बाद फिर हमें खामखा में खिंचाई शुरू हो जाती है। तो मजाक किया डायरेक्शंस में चले जाते हैं, तो हम बैठे हमारे साथ रोज आके मजाक किया करें। खैर, यहाँ पे जो हमने किया है इधर जिक्र हुआ, मैं रिपीट नहीं करूँगा। इस पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का जो थर के अंदर हमने सस्ती बिजली के लिए मौका दिया, उसमें आपकी बिजनेस कम्युनिटी ने हमारा साथ दिया है। लेकिन जैसे अभी बताया अकील भाई ने कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग आए हमारे साथ। ये जो प्रॉब्लम है एनर्जी का, इसकी सल्यूशन सिर्फ सिंध में है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो जिसको कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ, पूरी दुनिया अगर अभी तक 50-55% एनर्जी अपनी फॉसिल फ्यूल से लेती है, बल्कि 60%, तो हमने क्या कसूर किया है? हम माहौल को आलूदा करना नहीं चाहते कि उसके साथ साथ हमारे पास क्लीन एनर्जी के लिए भी पूरे विंड कॉरिडोर मौजूद है, वहाँ भी आपकी बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ है। आए मिलके एनर्जी प्राइसेस को नीचे करते हैं। और अभी रिसेंटली जब फेडरल गवर्नमेंट से बात हुई थी तो हमने यही कहा था, अभी कहते क्या है कि हमारे पास सरप्लस एनर्जी है, लेकिन हमारा मुल्क, मेरा ख्याल है शायद सब सहारन अफ्रीका में पर कैपिटा कंजम्पशन एनर्जी की हमसे कम हो। पोटेंशियल इतना है, उसको हम नहीं करते रियलाइज। तो आए हमारे साथ मिलके जो पोटेंशियल इस सूबे में है, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए काम करें, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे थर के कोयले से बेस्ड एनर्जी हो। अभी गैस की जिक्र किया मेरी जुबैर साहब के साथ, बहुत पुरानी हमारी कोशिशें रही हैं। अभी रिसेंटली क्या कि अगेन बड़ी अच्छी बातें आज हुई हैं कि हम खुद, और ये होपफुली आप लोग मुझे सेकंड करेंगे, हमारे जो, और शायद जो उधर कुछ ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो शायद पसंद ना करें इस बात को, हमारी ब्यूरोक्रेसी जाके एफबीआर जाके IMF को खुद बताती है कि यार इधर से पैसे निकाल सकते हैं, इधर पैसे बढ़ाओ, ये गैस प्राइसिंग बढ़ा दो, जबकि आइन के अंदर इस सूबे का हक है कि हमें गैस जो इस सूबे में मिलती है पहले हक हमारा है, पहले हमें मिले। लेकिन अब उन्होंने वो स्टैंडर्डाइज कर दी है, सारी गैस प्राइसिंग एक कर दी। और कहते क्या है जी, IMF ने कहा है, ये सबसे चल रही है कि जी सारा अनट्रीटेड पानी समंदर में जाता है, वाकई जाता है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको ट्रीट करके उसको रीयूज कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ आए, हम उसको बहुत कम खर्चे में ट्रीट करके, जो इस वक्त आप सब सॉइल पे खर्चा करते हैं अपना, उससे कम खर्चे में हम आपको पानी दे सकते हैं। आए हमारे साथ मिलें और ये पानी लें, आप अपनी इंडस्ट्री के लिए चलाएं और हम अपने माहौल को भी आलूदा ना करें, समंदर को भी आलूदा ना करें। हमारी पानी के लिए मौजूद है, आपके और मेरे पास है। हम इस वक्त जो कराची का आजकल एक और भी सोशल मीडिया पे चल रही है कि जी सारा अनट्रीटेड पानी समंदर में जाता है, वाकई जाता है, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं, उसको ट्रीट करके उसको रीयूज कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि बिजनेस कम्युनिटी हमारे साथ आए, हम उसको बहुत कम खर्चे में ट्रीट करके, जो इस वक्त आप सब सॉइल पे खर्चा करते हैं अपना, उससे कम खर्चे में हम आपको पानी दे सकते हैं। आए हमारे साथ मिलें और ये पानी लें। आपको याद होगा एतराज़ डाले थे कि ये पानी आपका इस तरीके, अब इस वजह से वो डिज़ाइन कभी ओपन चैनल, अब क्लोज कंड्यूट कर दें, पूरा गलत था।
अब उसकी वजह से 11 बार वो बदला गया है, ब्लेम सारा हमारे ऊपर आता है। इसलिए कि अगर हम कभी कहते हैं कि इसको ऐसा ना करो, कहते हैं ये पानी नहीं देना चाहते, रोक रहे हैं प्रोजेक्ट को। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर K4 के ऊपर आप कुछ दोस्तों को शायद याद हो 2018 में ये कह के जी ये 25 अरब का प्रोजेक्ट है और ये बढ़ के 100 अरब का हो गया, ये सारा सिंध हुकूमत का करना है। उस प्रोजेक्ट को बंद किया, इंक्वायरियां शुरू कराई, एक पता नहीं कमीशन बनाई थी जिसका काम था, सो कॉल्ड कमीशन बनाई थी कि जो लोन्स लिए हैं और उनको मिसयूज किया है उस पर आप इंक्वायरी करें। तो उस कमीशन ने K4 को उठा लिया। हमने कहा भाई इसमें तो कोई लोन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उठा लिया। 3 साल 3.5 साल उसको डिले किया प्रोजेक्ट को। उस वक्त एंड में वही 25 अरब का प्रोजेक्ट आप 350-400 अरब का हो गया, उस वक्त 100 अरब का था। आप डिले करेंगे तो ये इश्यूज आएंगे। तो पानी के हवाले से K4 हब पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस साल में मैंने कुछ दिनों पहले तकरीर की थी, कहा था कि इस वक्त 500-550 मिलियन गैलन पर डे पानी आता है। K4 कंप्लीट होगा, 260 मिलियन गैलन और आएगा। हब पे जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त हम 40-45 मे बी 60 MGD पानी उठा सकते हैं। उसका जो नया कनाल हम बना रहे हैं 100 MGD का, 100 MGD वहाँ से आएगा। इसको रिहेबिलिटेट करके जो 40 कम उठा रहे हैं 140 टोटल इंशाल्लाह एलोकेशन मिल जाएगी हमें फेडरल गवर्नमेंट से। तो 550 से वो 950 MGD पानी प्लस हमारा जो 30 MGD का एक डिसैलिनेशन का है 100 MGD, मतलब डबल हम अगले 1 से 1.5 साल में कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें फेडरल गवर्नमेंट की इस कोऑपरेशन की, आपकी मदद की ज़रूरत होगी। मैं बताता हूँ कैसे। अभी बात की थी सुल्तान अलाना साहब ने कि सबसे बड़ा मसला पानी का है, बिल्कुल दुरुस्त। कुछ दिनों पहले इनसे डिस्कशन हुआ था और मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ इसलिए कि आगे सल्यूशन, ये फिर लंबी कहानी हो जाएगी, इंडस से और पानी हमें नहीं मिलेगा। अभी भी जब हम ये K4 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमें KB फीडर लाइन करना पड़ रहा है ताकि हम पानी बचा सके। पानी की शॉर्टेज है पूरे पाकिस्तान में, ये दरियाओं के पानी की। उस लाइनिंग के बाद जो लाइनिंग का प्रोजेक्ट तकरीबन 50 अरब रुपए का है, उस लाइनिंग के प्रोजेक्ट के बाद हम वो पानी बचा सकेंगे कि हम K4 पानी दे सके। तो हमें जैसे बाकी दुनिया में हो रहा है डिसैलिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने कहा है कि एक 100 MGD का डिसैलिनेशन प्लांट लगाते, जब 1000 MGD हमारे पास होगा पानी, उसमें 100 MGD ऐड करो, आपकी एवरेज कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ेगी। हाँ, उसके लिए ज़रूरी है कि जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो पानी के लिए पे करें। सक्खर हैदराबाद या सक्खर कराची मोटरवे, इसलिए कि कराची से हैदराबाद भी मोटरवे नहीं है। आपने जो देखा है वो उसको किसी भी सूरत में, मैं कल रात को भी ट्रैवल करके आया हूँ उधर से, किसी भी सूरत में आप परेशान ही रहते हैं सारा रास्ता। इसको बनाने के लिए भी मैंने अपने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को कहा है, उनके साथ मीटिंग्स भी की है, मैं बैंक से भी ऑलरेडी मिला हूँ। ये फेडरल गवर्नमेंट से ये काम नहीं होगा इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहते। इस वक्त भी एक और मोटरवे में नाम लेके नहीं उसको वो बात करना चाहता, उस पर प्रेशर है कि एक और सूबे में बना लें, लेकिन इसके लिए पैसे नहीं है। वो लेना चाहते हैं PSDP में। मैं कह ये नहीं बनाते। मैंने कहीं और ये कहा था कि जैसे ही लोग सिंध में दाखिल होते हैं सक्खर तक, तो वो बना हुआ है मोटरवे, सक्खर क्रॉस करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट को गालियां देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है गालियां उसी को पड़ रही होती हैं, और वो हमने देखा है। सिंध हुकूमत अल्लाह का शुक्र है इन सारे इश्यूज के बावजूद अपना काम करी। तो उसके लिए भी हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ मिलें। हमारे पास बहुत सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्रोजेक्ट्स हैं, ये वाटर रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, आप हमारे साथ आए। देयर इज मनी टू बी मेड। हुकूमत पैसा बनाना नहीं चाहती, हुकूमत सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है। आप लोग बिजनेस कम्युनिटी ऑब्वियसली पैसों के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप और जगह ना सोचें। हमारे पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर कोई प्रोजेक्ट किसी प्रॉब्लम में आता है, कभी कॉस्ट एस्केलेशन हो जाती है, कोई और इश्यूज आते हैं, इशारा भुट्टो का एग्जाम्पल है। प्रोजेक्ट मुश्किल में आया, प्राइवेट डेवलपर को हमने नहीं, बैंकों को नहीं, हमने सिंध हुकूमत की तरफ से एडिशनल सपोर्ट दी कि
बगैर सोचे कि बाद में हमें ही पकड़ा जाएगा कि जी आपने ये सपोर्ट क्यों दी, आपने तो डेवलपर से लेना था। ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी और के ऊपर प्रॉब्लम डालें। जो हमें मदद कर रहे हैं हम उनकी मदद में हमेशा आते हैं। मलिर एक्सप्रेस ये शाहरा भुट्टो का जो फेज 0 जिसे मैं कहता हूँ, वो प्रोजेक्ट तकरीबन 57 अरब रुपए 60 अरब रुपए का तैयार है। उसमें हमारे साथ इन्वेस्ट करें। ट्रीटमेंट प्लांट से अगर हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एग्रीकल्चर के अंदर काम करना चाहते हैं, हम राइस फार्मिंग मैकेनाइजेशन प्रोजेक्ट है हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हमारा एक टमेटो फार्मिंग का प्रोजेक्ट है जो हम इंपोर्ट करते हैं टमेटोज कैचअप के लिए, बिल्कुल तैयार फीजिबल प्रोजेक्ट्स है। मैं चाहूँगा कि बिजनेस कम्युनिटी आए, हमारे साथ इन पे इन्वेस्ट करे और फेथ रखे पीपल्स पार्टी पे, सिंध हुकूमत पे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप पे, कि हम इस सूबे को, इस मुल्क को इन एक थर की वजह से आज हमारे बिजली रोशन है, सस्ती बिजली है, हमारी ये विंड फार्म्स बने, तभी आपको जो थोड़ी बहुत बिजली मिल रही है वो मिल रही है। तो ये फेथ रखें कि हम इस सूबे के लिए बेहतर करना चाहेंगे ज़्यादा। और मैं एक चीज़ मुझे याद आई, कुछ दिनों पहले मैं गया था, हाई एजुकेशन कमीशन ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए थे और उधर मुझे बड़ी खुशी हुई कि FPCCI उनके साथ काम कर रही थी। साकिब मखदूम साहब उधर मुझे मिले थे और आपकी पार्टनरशिप, ताकि एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान लिंकेजेस हों, आप एकेडेमिया को अपनी डिमांड्स दें और वो बच्चे जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो प्रोजेक्ट्स बनाएं। इस सिलसिले में हम अपनी जो हाई एजुकेशन की इदारे हैं उनको भी बेहतरी के लिए उस पर काम कर रहे हैं। एक बात यहाँ हुई थी, कच्ची आबादियों को बख्शी साहब ने की थी, वी ऑलरेडी डूइंग इट। अगले हफ्ते एक MOU साइन कर रहे हैं हम आबाद वालों के साथ ही फॉर दिस। तो ये चीज़ें हमारे हैं। हम प्रॉब्लम क्या आ जाता है हमें, मैं आपको बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ, प्रॉब्लम आ जाता है जब हमें दूसरे डायरेक्शन में लगा दिया जाता है और हम सिर्फ उन चीज़ों को जिनकी, ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम सब ने साथ मिलकर काम करना है। मैंने एक जगह और कहा था कि वी शुड नॉट blame the darkness, we should light a candle to do away the darkness. Let's come together. आज का ये अच्छा इवेंट है, चेयरमैन साहब आप भी बात करेंगे। इस इवेंट के ज़रिए मिनिस्टर इंडस्ट्रीज बैठे हैं हमारे साथ, मिनिस्टर लेबर बैठे हैं, मिनिस्टर लेबर बैठे हैं, मिनिस्टर इंडस्ट्रीज बैठे हैं। हमारे नासिर साहब इसको देखते हैं। मैं कहूँगा कि एक लिएजॉन बनाएं, जैसे हमने कहा मैं तैयार हूँ, वी कैन हैव बाई वीकली मीटिंग्स। आप अपनी एक कम्युनिटी के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं साथ मिलके, हम चेयरमैन साहब को कहेंगे कि एटलीस्ट 3 महीने में एक बार इसी तरीके से आप सबको, और हमारी अकाउंटेबिलिटी आप करें, हमारे सामने करें हमारी अकाउंटेबिलिटी। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका आपसे ताल्लुक नहीं, वो आज इधर मुझे नजर नहीं आ रहे, वो जब जाके शिकायतों के अंबार लगाते हैं हमारे खिलाफ, क्योंकि तो भाई इसका ना लेना ना देना और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों से ज़रा अगर सब परहेज करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इधर कि हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे मैंने आपको कुछ गिनाए, ट्रांसपोर्ट, अभी बात हुई, भाई ने बताया ये बसें अभी नज़र आ रही पीछे, ट्रांसपोर्ट में अपॉर्चुनिटी इतनी है, हम तैयार हैं। हम क्यों जा रहे हैं, कभी चाइनीज़ के पीछे भागते हैं, कभी टर्किश के पीछे भागते हैं। ये इस कमरे में जो लोग बैठे हैं, आप हमारे साथ आए, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने कहा हुआ है हम रूट्स देंगे आपको, इंश्योर करेंगे आपको ट्रैफिक मिले। इन्वेस्ट करें, पैसे कमाएं, इस सूबे के लोगों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए आप सहूलतें पैदा करें और आप अपनी भी इनकम जनरेट करें। तो हमारे पास ये सारे चीज़ें मौजूद हैं। हमारे साथ जो लोग, अच्छा मैं ये भी कहूँगा, जिन्होंने हमारे साथ काम किया है,
यस, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, दो भाइयों में भी आपस में झगड़े होते हैं, और हुकूमतों के साथ डील करना आसान नहीं होता, सबको पता है। लेकिन सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ मेरा यह ख्याल है डील करना सबसे ज़्यादा आसान है। और इसकी मिसाल, इसकी सबूत ये है कि सब लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है, हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं ना, क्यों तारीफ करते हैं सिंध की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की? इसलिए कि इस हुकूमत के साथ डील करना सबसे ज़्यादा आसान है। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब आपका, सारी बिजनेस कम्युनिटी के दोस्तों का, कि जो आज इधर आए हैं। लेट अस मेक दिस अ न्यू स्टार्ट। हम, जैसे मैंने कहा, मैं ख़ास तौर पे वो मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर की लगाऊंगा जिम्मेदारी कि वो एक ग्रुप बनाएं। आप एवरी 2 वीक्स 2 या 3 घंटे हम निकालेंगे और हम साथ बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। जो आपके मसाइल हैं, इसलिए कि आपके मसाइल हमारे मसाइल हैं, और आपके मसाइल हल करेंगे तो इस सूबे के लोगों को हम बेहतर सर्विस दे सकेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।